जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? देखिए, क्या लिटरली कनाडा भारत को तोड़ना चाहता है, ठीक है? इसके बारे में डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है? और जो ये कनाडा के पीएम है, इनके सामने ही खालिस्तान के नारे लग गए हैं, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरे इंडियंस को समझना चाहिए कि जो फॉरेनर कंट्रीज के वर्ल्ड लीडर हैं, फॉरेनर कंट्रीज के पीपल्स हैं, वो भारत के बारे में अपना क्या परसेप्शन रखते हैं, ठीक है दोस्तों? चलिए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको समझ में आता है तो आप शेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों? आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए, पूरी हाईलाइट में खबर ये छा गई, पूरी इंडिया मीडिया में ये खबर छा गई कि लोग खालिस्तानी स्लोगन्स रेज हुए। कहाँ हुए? पीएम जस्टिन ट्रूडो स्पीच दे रहे थे, कनाडा में दे रहे थे, ठीक है? देखिए, हम लोग न्यू दिल्ली से, ठीक है दोस्तों, न्यू दिल्ली से हम लोग चलते हैं कनाडा। मैं आपको यहाँ पे कनाडा का मैप हाईलाइटेड करता हूँ, ठीक है दोस्तों? ये रहा कनाडा का मैप, ये ठीक है, ये बड़ा कंट्रीज है, ठीक है? ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट। देखिए, तो नॉर्थ वेस्ट में हम लोग आगे जाएंगे 11,488 किलोमीटर। तो यहाँ पे एक देश बसा हुआ है, इसका नाम है कनाडा, ठीक है? और ये सेकंड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड आफ्टर रशिया। ये जो रशिया है ना, रशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट ये है, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे हुआ क्या है वो बात करते हैं, ठीक है? कनाडा के बारे में बात करेंगे, रेफरेंडम क्या होता है वो भी बात करेंगे। हालांकि अभी रेफरेंडम की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, ठीक है? देखिए, कनाडा को हम एक बार हम लोग वन शॉट में समझते हैं, ठीक है? कनाडा का कैपिटल ओटावा है, ठीक है? ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे फ्रेंच भी बोली जाती है और इंग्लिश भी बोली जाती है, ठीक है? टोटल एरिया में देखें तो ये सेकंड नंबर पे आता है, जैसा कि मैंने बताया। और जीडीपी है 2.472 ट्रिलियन, ठीक है? 16वां रैंक पे आता है पूरी दुनिया में, ठीक है? और करेंसी यहाँ पे कैनेडियन डॉलर, एक अमेरिकन डॉलर है, एक कैनेडियन डॉलर है, मतलब इनका एक अलग है, ये यूएस डॉलर से अलग है, ठीक है? ये कैनेडियन डॉलर चलाते हैं। डायलिंग कोड है +1। अगर आपको +1 आगे नंबर लगा है तो समझिए कि जस्टिन ट्रूडो का कोई आदमी कॉल कर रहा है, ठीक है दोस्तों? और पॉपुलेशन बात तो 40,76,09,819 और 36 रैंक है पॉपुलेशन में। 36वां रैंक है इसका, ठीक है? और पीएम है जस्टिन ट्रूडो, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे। और मैप ये सॉरी, ये फ्लैग है, ठीक है? ये फ्लैग रहा, ठीक है? तो आप लोग समझ गए होंगे कनाडा को वन शॉट में। अब देखते हैं हुआ क्या। देखिए, ये रहा इनका रेफरेंडम हो रहा है। देखिए, किसी वर्ल्ड लीडर के सामने किसी दूसरे देश का बेइज्जती किया जाए, दूसरे देश के टुकड़े होने की बात की जाए, वहां पे ये आदमी एक बार भी नहीं बोला। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे समय में इंडिया और कनाडा के रिश्ते अभी फिलहाल बहुत खराब है। तो इस समय अगर ये कुछ बोल सकते थे तो थोड़ा बहुत कुछ माहौल शांत होता, लेकिन ये आदमी बोला नहीं। ये चाह रहा था इसके सामने लोग चिल्लाते रहे, खालिस्तान प्रो खालिस्तानी नारे लगते रहे, लेकिन ये आदमी एक बार नहीं बोला। अब देखिए ये गया क्या था, ठीक है? ओएसजीसी, ओटेरियो सिख एंड गुरुद्वारा काउंसिल, ठीक है? वहां वैसाखी, ठीक है? स्टेट दैट इज वैसाखी, और उसको खालसा डे बोलते हैं, ठीक है दोस्तों? और ये फाउंडिंग डे है, ठीक है? फाउंडिंग डे सिख कम्युनिटी का जो फाउंडिंग डे है, 1699 में फाउंड हुआ था। और आज ही के दिन सिख न्यू ईयर कहा जाता है, ठीक है? यहाँ पे ये स्पीच देने गए थे, क्या देने गए थे? स्पीच देने गए थे, ठीक है दोस्तों? अब हुआ क्या, स्पीच के अंदर क्या हुआ? जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही तेज आवाज में प्रो खालिस्तानी जो स्लोगन रेज किए गए क्राउड के द्वारा। और ये आदमी कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक बार भी नहीं बोला। तो ऐसा समझिए कितना मन से कट्टरता का भाव रखता है। वो चाह रहा था कि हाँ और बोलो। वही ना, अगर आपके सामने कोई बेइज्जती किया जा रहा है आपके दोस्त का, तो आप रोकोगे ना? अगर आपके दुश्मन का बेइज्जती किया जा रहा है तो आप नहीं रोकोगे। हाँ, अगर आप काइंड हार्टेड हो, रियली काइंड हार्टेड हो और क्षमा करने का शक्ति रखते हो तो रोकोगे उसको। लेकिन ये आदमी एक बार भी नहीं बोला, और इतने लाउड वॉइस में खालिस्तानी जो वॉइस रेज कर रहे थे, स्लोगन रेज कर रहे थे, ठीक है? अब देखिए ये बोला क्या। इस ये बोला कि प्रोटेक्ट द राइट एंड फ्रीडम ऑफ सिख कम्युनिटी इन वर्ल्ड, ठीक है? मतलब सिख कम्युनिटी है वर्ल्ड में है, आप चाहो, आप भारत को तोड़ना चाहोगे, आप अपने कंट्रीज का लोगों का सिख सिख पे बात करते हो, राइट है, फ्रीडम है। और दूसरे के यहाँ पे दूसरे कंट्री में जो सिख रह रहे हैं उनको आप बेइज्जती कर रहे हो, उनको भड़का रहे हो आप। ऐसा समझिए कि अपने कंट्रीज को लोगों को बोल रहे हैं कि आपके पास राइट है, आपके पास फ्रीडम है, और दूसरे कंट्रीज में जो सिख रहते हैं उनके प्रति वो नफरत फैला रहे हैं, भड़का रहे हैं। अब देखिए वहां पे 80,000 के आसपास यहाँ पे गैदरिंग हुआ था, ये खालसा डे परेड के पास, ठीक है? और जैसे कि मैंने बताया, ये बोल और भी बोले कि डिफेंड आवर कम्युनिटी अगेंस्ट हेटर एंड डिस्क्रिमिनेशन। आपको नफरत के भाव से हम लोग बचाएंगे और कम्युनिटी को आपको बचाएंगे, हम लोग ये कहा। जस्टिन ट्रूडो ने ये भी कहा कि कनाडा इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, मतलब सबसे मजबूती है डाइवर्सिटी, विविधता इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे है नहीं कुछ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं और क्या हुआ, ठीक है? और बात करते हैं कि यू राइट प्रैक्टिस योर रिलीजन फ्री विदाउट इंडिपेंडेंस, एग्जैक्टली, ठीक है? इन्होंने कहा फंडामेंटल राइट है आपके पास, कैनेडियन चार्टर राइट फ्रीडम देता है आपको टू स्टैंड अप एंड डिफेंड फॉर, मतलब ऐसा समझिए कि
इन्होंने कहा कि कनाडा की सरकार आपको रक्षा देती है, संरक्षण देती है, कनाडा के फंडामेंटल में राइट है कि आप अपने आप खड़े होके अपने आप को बचा सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात हुआ कि इन्होंने इंडिया पे भी एक बात कहा। क्या कहा उन्होंने? कहा कि हम इंडिया के गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करेंगे और न्यू एग्रीमेंट करेंगे फ्लाइट्स के लिए, मोर फ्लाइट्स के लिए, ज्यादा फ्लाइट के लिए। कहा? अमृतसर के लिए, ठीक है। और ये जो स्पीच है ना, सोचिए, ये बहुत ही खतरनाक तरीका है। ये फिलहाल अभी इंडिया और कनाडा के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, ठीक है। लास्ट लास्ट 5-6 मंथ से कनाडा और इंडिया के रिश्ते अच्छे नहीं रहे और फिर भी ये स्पीच आया। तो ऐसे समझिए कि ये आने वाले टाइम में और भी भयावहपूर्ण होने वाला है, ठीक है। एक बार वन शॉट में आपको बताता हूँ। कनाडा के खालिस्तानी के नारे लगाए गए, बहुत ज्यादा, मल्टीपल टाइम्स लगाए गए। मतलब कि लोग का कुछ, ये रोका भी नहीं। इंपॉर्टेंट ये था ना, एक बार ये बोल सकता था, ठीक है। और इन्होंने कहा कि हम लोग मोर फ्लाइट्स करेंगे इंक्लूडिंग अमृतसर, ठीक है। पे होमेज टू सिख कैनेडियंस। ये यहाँ पे सिख कैनेडियंस कौन था? जो निज्जर था ना, उसको, निज्जर को इसने यहाँ पे होमेज पे किया, सोचिए दोस्तों। सेकंड था, ये बोला कि हम लोग सिक्योरिटी इंक्रीज करेंगे आपके अगेंस्ट कुछ हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं हुआ क्या इसका मेन मतलब कि जब ये इंडिया में न्यूज आई तो हुआ क्या, इंडिया ने क्या स्टेटमेंट दिया, ठीक है। इंडिया ने इस कैनेडियन डिप्लोमेट्स को समन किया, मतलब एमईए जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यहाँ पे दिल्ली में है। तो यहाँ पे इसने समन किया और ये अच्छे से इसका इलाज करेगा, या जो कुछ भी होगा आपको न्यूज में आएगा ही। मैं उसके ऊपर अपडेट ला दूंगा, ठीक है दोस्तों। और बकायदा यहाँ पे जो ये एमईए जो है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, इसने अपना एकदम पोस्टर निकाला, अच्छे से पूरा तरीके से अपने डिटेल्स में बताया कि हम लोग कंडेम करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि पब्लिक इवेंट में ऐसे कनेडियन लीडर्स के सामने, ऐसे कनेडियन लीडर्स के सामने आप ऐसे 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 आप वॉइस रेज होते हैं, ऐसे ऐसे स्लोगन्स आते हैं जो भारत को, भारत की विविधता को खतरा है, भारत को तोड़ने की बात करता है। तो ऐसा कुछ सीन हुआ। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा, समझ में आएगा तो आप शेयर करें, और समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके वो भी बताएं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, बाय गाइस, जय हिंद।